मॉर्निंग। आज मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ, खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं एक बहुत ही पवित्र स्थान, जहाँ भगवान बुद्ध को जो है इनलाइटनमेंट प्राप्त हुए, वो सिद्धार्थ गौतमा से बुद्धा बन गए और बुद्धा तब जो है प्राप्त हुए, जिसको जो है वज्रासन या हम जो है जगह दोर्जेदान के नाम से जो है तिब्बतन और हिमालयन वाले जानते हैं। तो इस बुद्ध ट्री के नीचे जहाँ भगवान बुद्ध को जो है फाइनल इनलाइटनमेंट मिले थे, मैं उस स्थान पे हूँ। और आज मेरे सामने साथ जो है एक बहुत ही यहाँ का जो है सीनियर बनते आनंदा जी जो है मेरे साथ है। मैं उनसे निवेदन करने आया हूँ कि बनते आनंदा जी जो है ये अपना महाबोधि टेम्पल और ये जो बोधि ट्री और इसके नीचे जो वज्र स्थान, ये जो है क्यों इतना फेमस है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है बनते जी से बेहतर जो है हमको कोई नहीं बता सकते, क्योंकि बनते आनंद जी जो है बहुत सालों से यहाँ बोध गया में रह रहे हैं और इसी मंदिर में 18 साल जो है बनते जी जो है यहाँ का जो है पुजारी रहे। और साथ ही साथ जो है बनते जी ने जो है बोध गया और इसके आसपास जो है अनगिनत जो है अपने धर्म का सेवा किए हैं। जैसे गया शीशा में जो है उन्होंने स्तूपा बना दिए, जैसे जो है ये उक्का पादगिरी भी बोलते हैं, हम रियो चरकंग बोलते हैं, वहाँ भी जो है उन्होंने स्तूपा बना दिए। वहाँ एक केव है, वहाँ मेडिटेशन के लिए कई कुछ बना दिए, सीढ़ियाँ बना दिए। तो इस तरीके से बहुत सारे सेवा जो है अपने धर्म के लिए, बुद्धिज़्म के लिए इन्होंने किए हैं। तो मैं बनते जी से मैं निवेदन करूँगा कि ये जो बोध गया है वो इतना प्रसिद्ध और इतना इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट के लिए क्यों है। ठीक है, तो इसके लिए तो हम लोग को थोड़ा शुरू से थोड़ा ब्रीफ उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, शुरू से उसको लेना होगा, क्योंकि जब तक उसको हम शुरू से हम नहीं इसको ये करेंगे तो ये समझने में थोड़ा दिक्कत होगी जी। तो ये देखिए, जो सिद्धार्थ गौतम, जैसे हम लोग बोलते हैं लोटुक कावा, यानी जो 6 साल तक का तपस्या करने के संबंध में जो हम लोग के ग्रंथों में आते हैं, तो ये जो सिद्धार्थ गौतम है ये 29 बरस की उम्र में ही वो राजमहल छोड़ देता है और अपना सत्य की खोज में वो निकलता है जी। तो जिस समय आप सिद्धार्थ गौतम घर से निकलते हैं और उसके बाद जो 5 साल के बाद 6 साल के बाद 36 साल की उम्र में वो इनलाइटनमेंट हो जाते हैं। तो ये जो 6 साल का जो पीरियड है उसके बारे में थोड़ा समझना थोड़ा बहुत ज़रूरत है। बहुत से लोग थोड़ा इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, सिर्फ हम लोग इतना कहा देते हैं कि लोटुक कावा है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक जगह पर जो भगवान बुद्ध बैठ करके तपस्या करते रहे। जैसे आपको राजमहल छोड़ करके ये जो सिद्धार्थ गौतम अपना सत्य की खोज में निकले, तो उस समय के जो प्रसिद्ध जो गुरु लोग थे, जो ऋषि मुनि लोग थे, जिसमें आपको उद्दालकरामापुत्ता और आलामापुत्ता, ये दोनों तो बहुत ही मशहूर थे। उसके अलावा और बहुत से लोग थे। तो एक जगह से वो दूसरी जगह से वो तीसरी जगह वो गुरुओं के पास जाते हैं और उनके पास जो कुछ भी वो जो ज्ञान होता है, शिक्षा होता है, उसको वो बड़े चाव से या वो अपना उसको ग्रहण करते हैं ज्ञान को। और उसके बाद भी फिर वो गुरुओं से पूछते हैं कि इसी भी आगे और कुछ सीखने के लिए है। तो उन लोगों का जवाब होता है कि इसके आगे और कुछ नहीं होता है, इसके आगे और बुद्धा का जो रामापुत्ता है हमसे थोड़ा आगे है, उनके पास आप जाइए, उनसे थोड़ा और शिक्षा ग्रहण कीजिए। तो उनके पास जाते हैं। ये अलारा कलामा जी बोलते हैं। जी हाँ, अलारा कलामा जी और उद्दालकरामापुत्ता। अलारा कलामा पहले गए थे और उसके बाद उद्दालकरामापुत्ता के पास गए थे। अलारा कलामा आपको वैशाली के शायद कहीं एक गाँव में वो निवास करते थे, आश्रम में निवास करते थे। लेकिन ये जो उद्दालकरामापुत्ता है राजगिरी में ही वो निवास करते थे उस समय जी। तो ये दोनों का पास जाते हैं, उन दोनों का पास जा कर के शिक्षा ग्रहण करते हैं। और उसके बाद जब उन लोगों के पास इससे आगे और कुछ सीखने के लिए नहीं होता है, तो इनको ये मालूम होता है कि
नहीं, ये तो जो मुक्ति मोक्षा, ये जो निर्वाणा का रास्ता के लिए ये काफ़ी नहीं है, इसे भी और कुछ होना चाहिए, तब जा कर के अपना सेल्फ इसके लिए वो पोस्ट में निकलता है ना, सत्य के पोस्ट में निकलता है। फिर राजगिरी में आपको ये जो आपको जो पंचवक्कीय जो 7 लोग थे, जो गादे जंगो हम लोग बोलते हैं जी, तो वो भी वहाँ मिलता है, राजगिरी में ही मिलता है। अच्छा। क्योंकि जो सिद्धार्थ गौतम का जो रूप था, रंग था, और उनका जो भव्य जो शख्सियत जो था, उसे ऐसा लगता था कि ये कोई देव पुरुष हो सकता है, महान पुरुष हो सकता है। क्योंकि इनके पास आपको 32 लक्कन और उसके बाद 80 व्यंजन धारा यानी ऑर्नामेंटल उसका ये होता है, अलंकार होता है जी। तो उस प्रकार के महापुरुष थे, तो लोग बहुत आसानी से उनकी ओर आकर्षित होते थे। ये जो गादे जंगो है, जो पंचवक्कीय है, साधु उनके साथ हो लिए, उनके शिष्य भी बने। फिर वहाँ से होते हुए गया सीसा आए, गया सीसा में भी उन्होंने तपस्या किया, क्योंकि उस समय का जो ऋषि मुनि लोग को तपने का जगह ही था वो गया सीसा। फिर वहाँ से होते हुए आपको ये जो प्राग बोधि जो आजकल हम लोग डुंगेश्वरी बोलते हैं, ये हम लोग का तिब्बती में ये क्या बोलते हैं, महाकाला केव से नाम से जाना जाता है। लेकिन जब देखिए जो हुयन सांग सिंह, ये जो 3 महापुरुष चाइना से आए थे अध्ययन करने के लिए भारत में, नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी, ये जो उस समय के बौद्ध शिक्षा केंद्र थे, ये 3, तो वो तो लोग आते हैं, वो जो आ करके उन लोगों को उन्हें इसके बारे में बहुत सुंदर रूप से जिक्र किया कि ऑथेंटिक जो हम लोग का जो एविडेंस है उन लोगों के बुक से ही मिलता है जी। और कहीं हमको मिलता नहीं है। तो ये जो श्वानचंग है, फाशियन है, इत्सिंग है, ये लोग सब करीब करीब ये तीनों बहुत ही विस्तार से ये जो बिहार में कहाँ कहाँ जो बौद्ध तीर्थ स्थान है, कहाँ कहाँ जो बौद्ध शिक्षा केंद्र है, वो सब के बारे में बहुत डिटेल से उन्होंने वर्णन किया है ना। तो उसी के आधार पर ये जो आपको जो डुंगेश्वरी है, उस समय प्राक बोधि के नाम से जाना जाता था। प्राक बोधि का मतलब होता है बिफोर हिज इनलाइटनमेंट। अच्छा, है ना, प्राक मतलब बिफोर, जी जी हाँ, मतलब बिफोर हिज इनलाइटनमेंट। उसका मतलब ये है कि वो उसमें वो शायद तपस्या किए होंगे, वो ये जो भिक्षु साधुओं के साथ एसेटिक जो थे 5 लोग, तो उस समय उन्होंने बहुत कठोर तपस्या, क्योंकि उस समय के लोग के अंदर में ये मान्यता था कि जब तक शरीर को कास्ट नहीं देगा तब तक वो ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकता। इसलिए उस समय के मान्यता के अनुसार उन्होंने भी देखा अत्तकिलमत्तानुयोगो, पहले थे कम्म सुकालिका अनुयोगो, ये दोनों छोड़ देखिए, कम्म सुकालिका अनुयोगो एंड अत्तकिलमत्तानुयोगो। कम्म सुकालिका योगो मतलब आपको ये जो सांसारिक जो सुख सुविधा है, मौज मस्ती है ना, आयशी का जीवन उन्होंने एकदम अंतिम छोर तक देखा, उसमें उन लोग को कुछ ये नहीं मिला। तो ये भी उन्होंने देखा अत्तकिलमत्तानुयोग, एकदम अंतिम शांत तक उन्होंने जो ऑस्टेरिटीज जो उन लोगों ने किया है, जो तपस्या किया है, तो वो भी अंतिम। वो एक समय ऐसा भी था उन्होंने बिल्कुल खाना पीना तक भी छोड़ दिया था और उनका जो शरीर एकदम सूख करके कंगल हो गया था। ऐसा कहते हैं कि उनका जो ये जो पेड़ है और जो पीछे वाला जो हड्डी के से ऐसे ये हो जाता था, संपर्क हो जाता था, मिलन हो जाता था, मतलब इतना कमजोरी हो गया था। तो उसी के बीच में उन्होंने ये पाया, उनको इस तरह का ऐसा कुछ अंडरस्टैंडिंग हो गया, रियलाइजेशन हो गया कि भाई ये मुक्ति मोक्षा का मार्ग नहीं हो सकता है। तो उन्होंने ये जो मध्यम प्रतिपादा है, मध्यम मार्ग का रास्ता उन्होंने अपनाया है। फिर वहाँ से उठ खड़े होते हैं, फिर वो रास्ते में कहीं पर वो गिर भी जाते हैं, क्योंकि वो कई महीनों से वो
अन्ना वगैरह कुछ ग्रहण नहीं किया था। जी तो फिर जो भी हो, जैसे उसका बीच में स्टोरी बहुत आता है, पता नहीं हम नहीं कहा जा सकता है, लेकिन वो आते हैं। फिर ये जो उरुवेला उस समय ये सब जो पूरा उरुवेला जंगल के नाम से जाना जाता था। उरु का मतलब होता है आपको, जिसे ये जो सैंड भालू और वेला का मतलब होता है द बंच ऑफ सैंड, अच्छा। है ना। ये जैसे कि वो जो रेत का टीला। रेत का टीला, बस रेत का टीला। क्योंकि वो आजकल उस तरफ में देखिए मोहनिया नदी है, इस तरफ में निरंजना नदी है, वो बीच में वो जगह पड़ता है। तो वो जब बरसात के दिनों में वो पूरा पानी भर जाता है, तो वहाँ अभी भी जा कर के आप देख सकता है वो रेत का ही टीला अभी भी मिलेंगे आप, है ना। तो उसके नाम से ये जो उरुवेला जंगल के नाम से जगह मशहूर था। और उसी समय आपको जब ये जो क्या बोलते हैं, ये सिद्धार्थ गौतम आ करके ये जो उरुवेला जंगल के बीच में एक सेनानी ग्राम करके था, एक छोटा सा गाँव था, जिसमें जो सुजाता नाम की जो महिला उपासिका रहती थी। तो वो उनके बगल में एक वट वृक्ष है, ये जो आपका जो ये पीपल वृक्ष की तरह है, लेकिन थोड़ा उससे उसी का मतलब उसके जाति करीब एक ही जैसा ही है, लेकिन वो थोड़ा अलग है। तो वट वृक्ष के नाम से वो जाना जाता है। उसी के नीचे में आकर के वो तो साधन में बैठ जाते हैं। तो उस समय वो सुजाता, उनका वो जो दासी आती है साफ़ सुथरा करने के लिए, वो देखता है कि ये जो सिद्धार्थ गौतम, उन्होंने सोचा कि एक देवता पेड़ से उतार करके एकदम जो सुजाता का क्या बोलते हैं जो ऑफरिंग्स ग्रहण करने के लिए बैठे हुए हैं, वो अपना खुशी के मारे वो वापस आती है। आ करके अपने जो मलकिन है सुजाता, उनसे ये कहता है कि देवता साक्षात्कार आपका अन्न ग्रहण करने के लिए पेड़ के नीचे आइए, आप जल्दी आइए। तो उस समय सुजाता वो जो खीर जैसे हम लोग बोलता है, उसका फिर बहुत लंबा चौड़ा स्टोरी है, वो पता नहीं है, लेकिन जो आजकल वो मिल्क राइस से जाना जाता है, जो भी हो, खीर उन्होंने जा कर के ये जो सिद्धार्थ गौतम को देते हैं। और सिद्धार्थ गौतम उसको ले करके एक रत्नगिरी नाम के एक शिला है ना, पत्थर बहुत बड़ा ऊंचा टीला था, वो वहाँ जा करके वो ग्रहण करता है। तो उसमें भी बहुत से लंबा चौड़ा ऐसा कहानी है, ये कहाँ तक से पता नहीं है, लेकिन वो रत्नगिरी जगह शायद आज तक कोई नहीं जानते, उसको भी खोज निकला है। एक हमारा दोस्त है, उसका नाम भी आनंद ही है। तो हम लोग वहाँ गए थे, जा कर के देखे, वो शिला अभी भी है ना, लेकिन थोड़ा वो रास्ता उसके लिए नहीं है, चारों तरफ से वो जो जंगल जैसा ऐसा कोई इस तरह का ये, तो उसको सफाई किया जा सकता है। फिर उसके बाद वो जो सुजाता का दिया हुआ जो ये जो ये क्या बोलते हैं भोजन है, भोजन ग्रहण करने के बाद, फिर ग्रहण करने के बाद वहाँ जा कर के खाते हैं, ग्रहण करते हैं। और उसके बाद वो बोल के साथ वो निरंजना नदी में आते हैं नहाने के लिए। तो उस समय उनके अंदर में एक ये पैदा हुआ था कि मैं आगे जाके ये बुद्धत्व प्राप्त कर सकता हूँ कि नहीं, थोड़ा संशय उनके मन में बना हुआ था। तो वो अपना भिक्षा पत्र अपना इच्छा के अनुसार वो नदी में फेंक देता है। तो वो अपना कल्पना करते हैं कि अगर ये जो मेरा जो मनोकामना है, जो मेरा इच्छा है बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए, अगर ऐसे ही होगा तो ये जो जैसे मैं बॉल फेंकूँगा वो अपस्ट्रीम में जा कर के बॉल नीचे चला जाएगा, या नहीं तो अगर हम बुद्धत्व प्राप्त नहीं करेंगे तो जैसा पानी बहाता है उसी तरह से बहाएगा। तो वो कल्पना के अनुसार वो फेंक देता है बॉल, वो एकदम अपस्ट्रीम जा कर के उन्हें गिरता, उनको पूरा ये हो जाता है कि हाँ मैं बुद्धत्व प्राप्त करूँगा। और उसके बाद वो निरंजना नदी है, निरंजना नदी को पार करके इस पार आता है। तो इस पार आते समय एक ब्राह्मण अपने सिर पर वो जो
कुशाग्रा एक लंबा घास होता है जी जिससे लोग हम लोग को पूजा में भी साकुशा। जी जी साकुशा बिल्कुल सही। वो पूजा में भी हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। तो उस तरह का जो 8 बंडल कुशाग्रा उनके सिर पर लेके जा रहे थे। वो जैसे रास्ते में देखा सिद्धार्थ गौतम तो एकदम इनलाइटनमेंट के बिल्कुल बहुत करीब के नज़दीक में है, बहुत परिपक्व है। तो उनके शरीर में जो क्या बोलते हैं आपको जो प्रवाह है और एट्रैक्शन है वो बहुत गुना बढ़ जाते हैं। तो उसको देख करके उनके मन में श्रद्धा होता है। श्रद्धा होने के बाद वो सत्संग का प्रणाम करते हैं। सत्संग का प्रणाम करने के बाद जैसे आजकल कोई भी हम लोग जो ऋषि मुनि या साधु संत बड़े गुरु रिम्पोचे लोगों के पास जाते हैं तो थोड़ा कुछ न कुछ हम लोग बात करते हैं। तो उसी तरह से उस तरह का जो कल्चर था उस समय भी थे। तो उन्होंने वो जो कुशाग्रा सिद्धार्थ गौतम को देता है। सिद्धार्थ गौतम उसको ध्यान करता है। आकर के आप उस स्थान की ओर आता है जहाँ उनको आगे जाकर के बुद्धत्व प्राप्त होगा। तो ये आप जो बोधि पेड़ है, जो बोधि पेड़ उसको अट्रैक्ट कर रहा था जी। तो वो शायद पश्चिम उत्तर है, उत्तर है ना, उत्तर जी उत्तर तो उत्तर की तरफ से आता है। उत्तर की तरफ से जैसे आता है आकर के वो पेड़ के नीचे में जैसे आता है तो उनको ऐसा लगता है कि बस ये जगह है, यही असली जगह है जहाँ मैं बुद्धत्व प्राप्त करने जा रहा हूँ, है ना। उसके नीचे में एकदम आंख बंद करके शांत होके बैठ जाता है कुछ समय के लिए। तो ऐसा लगता है कि वो थोड़ा पृथ्वी थोड़ा हिल रहा है, कंप रहा है। और फिर वो पश्चिम की तरफ आता है और वहाँ पर भी इस तरह का समय फिर दक्षिण की तरफ जाता है, वहाँ फिर आपको ये पूरब की तरफ जाता है। तो ऐसा लगता है कि ज़मीन एकदम स्थिर हो गया। आप वहाँ पर देखिए जो उनका जो ये जो ब्राह्मण का दिया हुआ जो 8 बंडल जो कुशाग्रा था उसको आसान बना देता है। अच्छा। उसको आसान बना करके वो अपना संकल्प करता है, जब तक मैं बुद्धत्व प्राप्त नहीं करूँगा तब तक चाहे मेरा हड्डी मांस खून भी क्यों ना सूख जाए, मैं इस जगह से नहीं उठूँगा। वो संकल्प के साथ वो बैठता है। तो ये देखिए इसका नाम पड़ गया वज्रासन। जब कोई भी जो बोधिसत्व जब संकल्प करता है तो वो एकदम बहुत ही क्या बोलते हैं इसको, अनब्रेकेबल जी, है ना। कोई इसको नहीं साधारण से तोड़ सकता है। वो चाहे मार जाए मिट जाए, है ना, वो जब तक उस उद्देश्य को प्राप्त नहीं करेगा तब तक वो हिलता नहीं है। तो उस दृढ़ संकल्प के साथ उस आसन पर बैठ जाता है और बैठ करके 7वें दिन सवेरे उनको सम्मा संबोधि ज्ञान प्राप्त होता है। तो उस जगह का नाम वज्रासन है ना। यही है ना। अच्छा जी, ये तो अशोक राजा के समय में बनाया हुआ है। ये बहुत बाद में बनाया, लेकिन जो असली जो उनका जो आसन है वही आपको जो कुशाग्रा है जी, कुशाग्रा बस उनका असली आसन है, ये वज्रासन बस वही है। लेकिन बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद वो स्थान का नाम फिर बदल जाता है बोधिपल्लंकम, द सीट ऑफ इनलाइटमेंट। बोधिपल्लंकम, बोधिपल्लंकम द सीट ऑफ इनलाइटमेंट जी, है ना। तो ये देखिए, ये हम लोग बौद्ध लोगों के लिए सबसे पवित्र सबसे पूजनीय स्थान है। यही जगह है जो आपको जो बुद्ध वृक्ष का नीचे और मंदिर के जो बीच में जो बना हुआ है। ये मंदिर तो बहुत बाद में बना है। देखिए इसके बारे में भी एकदम पूरा डिटेल में एविडेंस के साथ इस तरह का हम लोग का कुछ मिलता नहीं है। लेकिन ये जो आपको 1889 में जब ये जो ब्रिटिश के समय लॉर्ड कनिंगम नाम के जो एक आर्कियोलॉजिस्ट आए थे तो उन्होंने जो खुदाई किया था, खुदाई करने के बाद आपको ये जो बोधि वृक्ष के नीचे बोधि वृक्ष भी उस समय गिरा हुआ था। अच्छा, एकदम जमीन 89 के आसपास में 1889, हाँ 1889 जी, तो वो बोधि वृक्ष नीचे एकदम गिरा हुआ था।
और मंदिर भी सब टूटे फूटे अवस्था में थे, बिल्कुल खंडहर थे मंदिर में। इस तरह का ये भी उन्होंने रिनोवेट किया है। अच्छा। ये आपको लॉर्ड कनिंघम ने ही रिनोवेट किया। आप वो कैसे किया? आप वो खुदाई करते समय में ये सब जितना भी आपको जो मंदिर के अगल बगल में जो छोटन वगैरह मिलता है, जी। ये छोटन भी आपको 2-3 प्रकार का आपको छोटन है। एक ग्रेनाइट छोटन है, एक सैंडस्टोन छोटन है, एक ब्लैक स्टोन का एक छोटन है। मतलब ये लगता है कि अलग अलग पीरियड में ये सब छोटन सब बनाया गया है। जी। तो जो अच्छे अच्छे जो छोटन थे, तो मूर्तियाँ थे, वो सब उन्होंने अपने देश में लेके चला गया है। जो टूटे फूटे जो जितने भी जो छोटन वगैरह जो स्तूपा वगैरह है, अच्छा, कनिंघम खुद लेके चला गया? हाँ हाँ, उसके समय है तो पूरा लेकर के हाँ। बोलता है कि 2 जहाज़ यहाँ से किया है। हाँ। 2 जहाज़ इंडिया से किया है। एक जहाज़ उसका पानी आता है तो पानी में डूब जाता है समुद्र में, अच्छा। लेकिन एक जहाज़ पहुँचता है। तो उस समय आपको जो खुदाई करते समय वहाँ पर एक मंदिर का एक रिप्लिका मिलता है, पत्थर का 1 फीट का बना हुआ रिप्लिका मिलता है, और उसके साथ साथ कुछ चांदी का शायद सिक्का वगैरह कुछ मिलता है। अच्छा। सिक्का वगैरह मिलता है, और वो सिक्का के एक तरफ आपको ये जो मंदिर का आकार आता है, और आपको एक तरफ राजा हुविस्का का आकार आता है उसमें। हुइस्का। राजा हुविस्का। तो ये राजा हुविस्का आपको राजा कनिष्क के बाद कोई दूसरा राजा और तीसरा शायद राजा है ये। अच्छा, उसी अच्छा। समय है ना, 1st सेंचुरी AD के बाद। कनिष्क के खानदान से हो? जी, कनिष्क की परंपरा। अच्छा। कनिष्क की परंपरा। ठीक। कनिष्क तो 1st सेंचुरी AD में आए थे। उस हाँ। समय वो मूर्ति वगैरह का आविष्कार तो उन्होंने ही किया था। जी, जी। तो उसके बाद जो सेकंड और एक राजा थे, उसका नाम हमको याद नहीं आ रहा। तो तीसरा राजा ये आपका राजा हुविस्का आता है। तो उस आधार पर आपको लोग मानते हैं कि ये जो मंदिर का जो ये है उन्होंने ही किया है डिज़ाइन। अच्छा। उन्होंने राजा हुविस्का के समय में किया है। जी, ये जो पूरा। जी। हाँ। तो ये देखिए, ये इसके पहले हाँ। इसके पहले ये मंदिर तो अभी जो देख रहा है, उसके पहले राजा अशोक 3rd सेंचुरी BC में राजा अशोक जब यहाँ पर आए थे दर्शन करने के लिए, तो उस समय उन्होंने पाया कि जो बुधिर वृक्षा को ये करने के लिए इन्होंने अशोक पिलर वगैरह भी ये किया। वो जहाँ जहाँ गए वो अशोक पिलर अपना वो खड़ा करता, उसके साथ उसका शिलालेख भी होता है। जी। तो अशोक राजा के समय में जब राजा अशोक यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने एक सबसे पहले ये जो आपको जो वज्रसाना है, 3 लेयर में पत्थर का उन्होंने बनाया है। अच्छा। है ना? ठीक। तो उसमें अभी शायद एक लेयर हम लोग को मिलता है, बाकी सब शायद इसका कुछ और पोर्शन शायद कलकत्ता म्यूज़ियम में भी होगा, और साथ साथ शायद ये बोधगया के म्यूज़ियम में भी कुछ पोर्शन होना चाहिए। तो ये राजा अशोका के समय बनाया, और उसी वज्रसन के ऊपर में एक कैनोपी टाइप का 8 पिलर है ना, 8 पिलर के ऊपर में एक कैनोपी जैसा ऐसा बनाया। जी। तो बुद्ध ग्रह, बुद्ध चैम्बर या बुद्ध इनलाइटनमेंट हाउस करके उस समय जाना जाता था। अच्छा, बस वो उतना ही था। उतना ही था। जी, हाँ, ये मंदिर वगैरह कुछ नहीं था। एक प्लेटफॉर्म बनाया, जी, बेस हाँ, बनाया, बस 4 पिलर बनाया। 4 पिलर बनाया। उसके ऊपर कैनोपी जी था। जी। फिर उसके बाद ऐसा कुछ कहानी आता है कि उनका कई तो रानियाँ थी, जिनमें एक शांतराक्षिता नाम की एक रानी थी। तो ये जो राजा अशोक से काफ़ी ईर्ष्या करते थे, क्योंकि राजा अशोक बार बार ये जो बुद्ध स्थानों में जाते थे दर्शन करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए। तो वो बोलते हैं कुछ लोगों को बेच करके ये बुद्ध वृक्ष को उन्होंने नष्ट करवाया था। अच्छा। है ना, नष्ट करवा दिया। और जब ये जो समाचार राजा अशोक आता है, खुद अपना कैंप लगा करके चारों तरफ में पानी सींचते हुए, उसका तो जड़ कहीं ना कहीं होगा। जी। पानी सींचते हुए वो अपना ये करते हैं, दोबारा उसको रिवाइव करने की जी कोशिश रिवाइव करने के लिए। तो उसमें आता है एक छोटा सा एक नन्हा पौधा आता है। नन्हा पौधा को बचाने के लिए ही राजा अशोक ने
ये जो रेलिंग बनाया अशोक का रेलिंग ये नहीं है, ये सब तो डुप्लीकेट है। अच्छा, पुराना नहीं है। पुराना आपको ये बुद्ध गया में होगा। मतलब ऐसे ही रेलिंग बनाया। जी जी हाँ, छोटा सा रेलिंग बनाया ताकि वो पेड़ पौधे को, नाना पेड़ पौधे को आप ये जंगली जानवर उसको नुकसान ना कर पाए, है ना। तो उस तरह का ये कहानी आता है। और ये जो अभी जो बुद्ध वृक्ष जो आप देख रहा है ये शायद चौथा पेड़ है, चौथा जनरेशन। जी 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 हाँ। तो ग्यापो अशोका के समय अशोका का उस समय तो बहुत से उनके बच्चे होंगे, बहुत से उनकी रानियाँ थी। तो उनका एक बेटा बेटी शांतरक्षिता शांतरक्षिता और संगमित्रा, ये दो, एक राजकुमारी एक राजकुमार, तो दोनों को बेचता वो श्रीलंका में शांतरक्षिता तो बनते ही वो उसका जो रानी संगमित्रा और महिंदा जी, संगमित्रा और महिंदा, ये दो कोई बात कंफ्यूज हो रहा जी। तो ये महिंदा और संगमित्रा ये दोनों को राजकुमार और राजकुमारी को वो भिक्षुनी बना करके श्रीलंका भेजता है। और उसके साथ साथ यहाँ से एक नाना पौधा भी ले जा करके वहाँ पर ये करता है। और वो जो पेड़ है अभी भी है। अच्छा। 2000 मतलब 400 साल से ऊपर हो गया, अभी भी एक शाखा अभी भी सेकंड जनरेशन वाला है वो। जी जी हाँ, सेकंड जनरेशन जी जी जी। वो है। और वो हमको लगता है कि ये भी लोड करेंगे, क्योंकि उस समय का जो बोधि वृक्ष तो था, लेकिन वो बोधि वृक्ष आपको गिरा हुआ है ना, गिरा हुआ था। और ये सब पूरा तोड़ फोड़ किया हुआ था, पूरा मंदिर भी बिल्कुल खंडहर था। इसका हमारे पास है, उसका ये पूरा बिल्कुल खंडहर था। और ये सब पूरा ज़मीन देखिए, पूरा ये जो हम लोग जो ऊपर का जो कॉलम है जी, वो कॉलम तो बिल्कुल ढका हुआ था। लोगों को मालूम नहीं था कि ये अंदर में भी कोई मूर्ति है। ऊपर वाले जो जी 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 हाँ, ऊपर वाला जो परिक्रमा कर जी रहे जी 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 वहाँ तक ढका हुआ। बिल्कुल वहाँ तक एकदम बिल्कुल ये ढका यहाँ हुआ था। जी हाँ, ये तो बाद में ये जो लॉर्ड कनिंघम के समय में उसका खुदाई हुआ है। अच्छा। और खुदाई के समय में ये अंदर का मूर्ति निकला। जी। उस अंदर का मूर्ति भी शायद यहाँ कोई लोग जानते होंगे। उस समय वहाँ पर एक छोटा सा ये मिट्टी का बनाया हुआ मूर्ति था। अच्छा। अंदर में ओ। तो जिस ढंग से ये जो मंदिर का इन लोगों ने जो बनाया, जो रिनोवेशन किया गया, तो उसके सामने वो छोटा मूर्ति जचता नहीं था। जी जी। तो उन्होंने ये जो अभी जो प्रेजेंट जो मूर्ति जो देख रहा है, उसका भी एकदम ये नहीं ये पता चलता है, एविडेंस मिलता है कि यहाँ से उठा के लेके यहाँ लगा दिया। अच्छा। ओके। लेकिन ये इस तरह का ऐसा मूर्ति बोध गया में एक पीस था। बोलते हैं कि ये जो निरंजना नदी के पार में भी बहुत से ऐसा जो हम लोग का जो माठ है, माठ का कुछ ब्रांचेस है, वहाँ से लेकर के लगा दिया। अच्छा। जो भी हो, जहाँ से भी हो, लेकिन वो लग गया, उन्होंने ही लगाया ये। तो उसका आप देखिएगा, उनका शायद दाहिने हाथ जी टूटा हुआ है। अच्छा। ये बना हुआ है ये। यहाँ एक जो जी जी मूर्ति जी जी जी, ये बना हुआ है। और यहाँ थोड़ा इधर उधर कहीं रिपेयर सब टूट किया हुआ है, उसको बहुत रिपेयरिंग किया हुआ है। अच्छा। है काले पत्थर का है। तो जिस वाले ने दलाना मैंने उनको सबसे पहले सोना का रंग चढ़ाया पहले, जो भी हो। तो इसका बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है। ये जो महाबोधि मंदिर के बारे में काफ़ी, तो जो भी हो, इसका थोड़ा डिटेल में नहीं जाते हुए अभी ये जो 7 जगह है, इसको ये 7 जगह के बारे में जान करना बहुत ज़रूरत है। तो भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्त। एक मिनट बंते जी, अभी पीछे डिस्टर्बेंस भी है, हम इसको पार्ट 1 बनाएंगे, थोड़ा ब्रेक डालते हैं, फिर 7 उसके बारे में नेक्स्ट बना लेते हैं। जी जी जी।